हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। एक बार एक सच्चे जिज्ञासु शिष्य ने गुरुजी से पूछा, संयोगवश गुरुजी भी सच्चे गुरुजी थे, उनसे ईश्वर का एकाकार हो चुका था। शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरी आपकी बहुत बार चर्चा हुई है आत्मा और अनात्मा को लेकर। आपने कहा आत्मा कभी अनात्मा नहीं हो सकती और अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकती, और आत्मा परमात्मा से अभिन्न होती है, अनात्मा आत्मा से भिन्न होती है। यानी साधारण भाषा में कहें तो आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा एक दूसरे जैसे हैं, अलग नहीं है एक दूसरे से। और ये जो अनात्मा वर्ग है, शरीर है, संसार है, ये हम आत्मा से सदा से ही अलग है। परंतु गुरुजी आप जैसी स्थिति अभी हमारी नहीं हुई। हमें तो शरीर अपने से अलग नहीं लगता, हमारा तो शरीर में अपनापन है और परमात्मा अपने से अलग लग रहे हैं। कृपा करो गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी ने शिष्य की प्रशंसा की कि बेटा ये प्रश्न तुम्हारा बहुत ही सुंदर है, सारगर्भित है, अच्छा है, और ऐसा प्रश्न हर साधक के मन में होना चाहिए, हर भक्त के मन में होना चाहिए, हर पूजा पाठी के मन में होना चाहिए। और जब तक शरीर से अपनापन नहीं हटता तब तक ये समझो कि साधना की शुरुआत ही है। साधना का प्रतिफल जो है, योग, भजन, ध्यान, तप, जप, जितने साधन हैं, उनका जो परिणाम है केवल अंतःकरण की शुद्धि है। जब तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है, माया मोह रहता है, मेल तेल रहता है, शरीर में अपनापन रहता है, तब तक साधना की शुरुआत ही समझो। और जितनी सच्ची लगन से सदगुरु के, परमात्मा के समर्पित होने से जो स्थिति बदलती है, उसकी पहचान है कि 100% शरीर से और अंतःकरण से अपनापन हट जाता है। ये दूसरे लगने लगते हैं, जैसे अब हमें दूसरे लोग दूसरे लग रहे हैं, वे दूसरे नहीं हैं, सब जगह हम ही हैं। आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, बेटा ध्यान से सुनना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। इससे अलग दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। फिर वो भाषा शुद्ध हो जाती है, वो भाषा माया जाल की हो जाती है, जिससे परमात्मा हमें भिन्न नजर आते हैं अपने से। तब तक माया का प्रभाव है दिल और दिमाग में, जो केवल सत्संग से और विचार से दूर हो सकता है। विचार शक्ति
विवेक शक्ति सबके साथ है, सबके पास है, परमात्मा सबके हृदय में है, परंतु 100% विश्वास न होने के कारण सच्चा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो तुम बार बार चिंतन करो कि मैं सदा से ही आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा। शरीर से मेरा सदा के लिए कोई संबंध नहीं है, इसका कोई गुण धर्म मुझ में नहीं मिलता, इसलिए ये सदा से मुझसे अलग ही है, अलग ही रहेगा। जैसे पानी या दूध आदि में कोई लोहे की वस्तु डालना चाहे तो डाल दे, लेकिन वो घुल मिलेगी नहीं, वो सदा अलग बनी रहेगी। ऐसे ही आत्मा अनात्मा का कभी संबंध हो ही नहीं सकता, ना हुआ, ना है और ना होगा। बार बार ये चिंतन करना, अवसर मिलते ये चिंतन करना, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और निसंदेह बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, निकट भविष्य में तुम्हें आत्मबोध होगा। क्योंकि गुरु जी के वचनों में सार था, प्रभाव था, वो स्वयं आत्म क्षेत्र में पहुंच चुके थे, इसलिए शिष्य पर भी प्रभाव पड़ गया और वो भी उसी समय से आत्मचिंतन करने लगा और निकट भविष्य में शीघ्र ही उसे भी आत्म स्थिति प्राप्त हो गई। ये है सच्चे सत्संग की महिमा, विचार शक्ति की महिमा, विवेक की महिमा। गुरु शिष्य की इन बातों को बार बार चिंतन करें, विचार करें और विवेक जगाकर फिर उसका अनादर ना करें कभी। ये बंधन और मोक्ष की बात जो संसार में व्यापक रूप से फैल रही है, ये आत्म तत्व बंधन और मोक्ष दोनों से परे है, ये तो शब्दों से भी परे है। इसलिए विचार और विवेक शक्ति ही काम आती है, और तो सारे साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। अशुद्ध अंतःकरण माया से प्रभावित होता है, शुद्ध अंतःकरण आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।